अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करते हैं बैनुल-अक़वामी सरहद पार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले की खबर से। दहशतगर्दों ने जिला कुरम के इलाके खरलाची के फौज पर फायरिंग कर दी है। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर जवाब से दहशतगर्दों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाक फौज के ऊपर हमला हुआ है, खरलाची में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इसी बारे में जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है कोलाची में पाक फौज की जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसके ऊपर हमला किया गया, जिसके नतीजे में पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का भारी नुकसान भी किया है। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर, हमें अपडेट कर रहे थे। बात के थाना कांजू की हुदूद में बम धमाके में 5 अफराद जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक बम धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार रमेल और तौहीद शहीद हो गए, जबकि अमन कमेटी के रुकन इदरीस खान समेत 2 राहगीर जाबाक हुए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला महमूद खान ने बयान में कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कोहाट में थाना बलीटंग में दस्ती बम से हमले में SHO समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में SHO रऊफ खान, कांस्टेबल मतीउल्ला और उसामा शामिल हैं। और अब जिक्र करते हैं मुल्क में ज़ेरे बहस एक बड़ी तैनाती से मुतालिक खबर के हवाले से। हुकूमत ने इमरान खान की आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इमरान खान इक़्तिदार की हवस में बेताब हैं। अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। हुकूमत वक्त आने पर आर्मी चीफ मुकर्रर करेगी। मौजूदा हुकूमत वक्त आने पर आर्मी चीफ की तकर्रुरी की जिम्मेदारी निभाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ पर वाज़े जवाब पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार की हवस में बहुत बेताब हैं और इतना गिर चुका है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी को इलेक्शन और सियासत से नथी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि अहम कौमी फैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते। मौजूदा हुकूमत आईन और इदारे की बेहतरीन रिवायात को मद्देनजर रखकर फैसला करेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज निजी TV को इंटरव्यू में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ देते हुए कहा था कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का मामला नई हुकूमत आने तक मौखर कर देना चाहिए। इमरान खान ने आर्मी चीफ की मुद्दत से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तौसीस से मुतालिक उन्होंने कोई बात नहीं की। नवाज शरीफ और जरदारी अहम ओहदों लोगों को मुंतखब नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI ने इसी माह एहतजाज की कॉल का इशारा भी दे दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी की बात नहीं की। तौसी की बात फौरी इंतखाबात से मशरूत करने का कहा था। इमरान खान ने अपने हालिया बयान की वजाहत कर दी। हुकूमत के खिलाफ इसी माह एहतजाज की कॉल का इशारा भी दे दिया। सहाफ़ियों से मुलाकात में चेयरमैन PTI मुल्की मामलात पर खुलकर बोले। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी अहम ओहदों पर लोगों को मुंतखब नहीं कर सकते। कहा था केयर टेकर हुकूमत आर्मी चीफ का इंतखाब नहीं कर सकती। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला इलेक्शन तक मुलतवी किया जाए। कभी नहीं कहा फलां को आर्मी चीफ बनाया जाए। मैंने कहा जो मेरिट पर हो वो आर्मी चीफ होना चाहिए। इमरान खान ने कहा जो इदारा मुल्की मफादात के साथ खड़ा है उनके साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लोग ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। चंद लोग अपने मफादात की खातिर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद से अदम इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने मजीद कहा ये मुझे कौम को सड़कों पर निकालने की तरफ ले जा रहे हैं। कौम मेरे साथ है। इसी महीने एहतजाज और बाहर निकलने की कॉल दूंगा। आज जो कुछ हो रहा है, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ। मुशर्रफ का दौर भी आज के मुकाबले में लिबरल था। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद का इंतजार कर रहा हूँ। नवाज शरीफ का ऐसा इस्तकबाल होगा कि याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की बहाली में मसरूफ़ है। इमरान खान के इल्ज़ामात तो गलत फहमियों के लिए कोई वक्त नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में चेयरमैन PTI इमरान खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत सिर्फ कानून और आइन के रास्ते पर चल रही है। उम्मीद है आप चंदे और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग की एक एक पाई का हिसाब भी देंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान साहब जितनी औकात है उतनी बात करें, की जाए और किया जाए का वक्त अब ख़त्म हो गया। कहा कि इमरान खान का हकीकी मसला ज़ाती अना, तकब्बुर, खुद पसंदी, इक़्तिदार की हवस और करप्शन है। इमरान साहब पहले फैसला करें कि आपका मसला क्या है। बैरूनी साजिश, हकीकी आज़ादी, इलेक्शन कमिश्नर, करप्शन का NRO। इमरान खान अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अमेरिकी फर्म से अमेरिका में लॉबी और ब्रांडिंग करवाते हैं, छुप छुप कर उनसे मुलाकातें भी करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्की सियासत के लिए नवंबर को अहम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि मुल्क में सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही है। इमरान खान ना फौज को हिरासा कर रहा है ना हुकूमत को। इमरान खान का एक मामूली और मासूमाना सा सवाल है कि इंतखाबात करा दें। इमरान खान ना फौज को रासा कर रहा है ना हुकूमत को रासा कर रहा है, मामूली सा मासूम सा उसका सवाल है, इंतखाबात करा दे। इमरान खान ना फौज को रासा कर रहा है ना हुकूमत को रासा कर रहा है, एक मामूली सा मासूम सा उसका सवाल है, इंतखाबात करा दे। दूसरी जानिब PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से एडवोकेट फैसल चौधरी के तवस्सुस से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ ने अवाम से ताज़ा मैंडेट लेने के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया था। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असम्बली फ्लोर पर तहरीक इंसाफ के 125 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऐलान किया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी तय करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। मुल्क में डेंगू बेकाबू हो गया। कराची में 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट हुए, 7 अफराद जाने गंवा बैठे। इस्लामाबाद में भी मजीद एक शख्स डेंगू से जाबाक हुआ, 75 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। छोटा सा मच्छर मगर बड़ा जंजाल। मुल्क में डेंगू वायरस बना वबाल। कराची में वायरस ने पूरी तरह पंजे गाड़ लिए। पिछले 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट हुए। वायरस ने मजीद 7 जिंदगियां छीन ली। आज सबसे ज्यादा 35 केसेस जिला शर्की में सामने आए। जिला वस्ती में 32, जनूबी में 21 और कोरंगी में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला गरबी और केमाड़ी में 3, मलीर में 4 अफराद में वायरस पाया गया। रवां बरस कराची में डेंगू से 3273 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इस्लामाबाद में भी मजीद एक जिंदगी डेंगू का शिकार हो गई। DHO के मुताबिक दारुल हुकूमत में अमवात की तादाद 4 हो गई। एक ही रोज में दुश्मन मच्छर के वार से मजीद 75 अफराद मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 240 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 3000 से बढ़ गई। सूबे में मूजी मच्छर के डंक से 4 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। डेंगू और मलेरिया ने मुल्क में वार किए। मुनाफाखोर माफिया के पास आवाम को लूटने का एक और जरिया हाथा किया। मुल्क भर के मेडिकल स्टोर से बुखार की अद्वियात अचानक गायब हो गई। बुखार से तपते मरीज और अपने प्यारों को तड़पता देखते तीमारदार दवा के लिए परेशान हैं। वफाकी वज़ीर सेहत हों, अद्वियात साज कंपनियां हों या मेडिकल स्टोर्स मालकान, किसी के पास भी इस किल्लत का जवाब है ना ही जवाब। बुखार का हल 2 गोली, लेकिन यही 2 गोलियां ढूंढने से अब नहीं मिल रही। अवाम परेशान हैं। कभी एक तो कभी दूसरे मेडिकल स्टोर पर गोलियों की तलाश में जाते हैं। जवाब सिर्फ एक मिलता है, ये दवा दस्तयाब नहीं। यही सवाल वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से करो तो कहते हैं मार्केट में पैरासीटामोल की कोई किल्लत नहीं। पैरासीटामोल कोई कहे कम हो गया है तो ये आपके सामने मौजूद है, पूरी तरह वाफिर मिकदार में मौजूद है मार्केट में, कहीं इसकी कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर की बात से मेडिकल स्टोर मालकान मुत्तफिक नहीं। पहले कोविड और अब डेंगू और मलेरिया के बढ़ते वार से कंपनियां भरपूर फायदा उठा रही हैं। अद्वियात न होने का हर मेडिकल स्टोर मालिक के पास अपना ही जवाब है। जी डेंगू केसेस लोग बिल्कुल आ रहे, डिमांड कर रहे। पेनाडाल की शॉर्ट हुई थी अभी। हर अमराज की जो तकरीबन जितनी भी दवाई है तकरीबन दूसरा तीसरा आइटम हमारे पास शॉर्ट है। वैसे हैरत की इंतहा इस वक्त होती है जब 20 रुपए का पत्ता 60 रुपए में मिल जाता है। शहरी हुकूमत से अद्वियात माफिया की शिकायत करते नहीं थकते। इतनी महंगी मिलती हैं दवाइयाँ
اور ہے ہی نہیں. اکثر بیشتر جو ٹیبلیٹس ہیں, ادویات ہیں, وہ ملتی ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر پیناڈول ہے, ڈسپرین ہے, وہ ہے ہی نہیں اویلیبل. ہر کسی بھی اسٹور پہ جائیں. یہ ادویات تو بالکل شارٹ ہے. میں میڈیکل اسٹور کافی جگہوں پہ چکر لگایا میں نے, اینٹی بائیوٹک تو بالکل نہیں مل رہی, اور جہاں بھی جائیں وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگی ہیں, اور بلیک میں مل رہی ہیں, اور عام پبلک کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. مہنگی تو بہت زیادہ, تقریباً 500% تو مہنگی ہوئی ہوئی ہیں. اور جتنی نزلہ اس وقت جو ڈیزیز چل رہی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی, گلے کی خراش وغیرہ, ان تمام کی میڈیسن جو ہے میڈیکل اسٹور سے دستیاب نہیں ہے ابھی. تو لوگوں کو بڑا ذلیل کیا ہوا, حکومت نے بہت خوار کیا ہوا ہے. پیناڈول بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. پیناڈول کسی میڈیکل اسٹور سے نہیں مل رہی. اگر کسی میڈیکل اسٹور سے مل بھی رہی ہے تو وہ 85 روپے کا ایک پتا دے رہے ہیں. حکومت میڈیکل اسٹورز اور ادویات ساز کمپنیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے مریض اور تیماردار ادویات ڈھونڈ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں کہ شاید اس بار کوئی ان کی سن لے. سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو اور ملیریا سمیت وبائی امراض بچوں بڑوں کی جان لینے لگے. ضلع خیرپور اور ضلع سجاول میں گیسٹرو اور ملیریا سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں 4 بچے اور 1 نوجوان شامل ہے. مزید تفصیل رپورٹ میں دیکھیے. سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں گیسٹرو اور ملیریا سمیت مختلف وبائی امراض پھیلنے لگے. متعدد بچے, خواتین, جوان اور معمر افراد گیسٹرو اور ملیریا میں مبتلا ہیں, جبکہ وبائی امراض متاثرین کی جان لینے لگے. کوٹ ڈی جی کے گاؤں نواب خان وسان میں 2 بچے گیسٹرو میں مبتلا ہو کر جاں بحق. شہر میں وبائی امراض سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 55 ہو گئی. ضلع سجاول کی تحصیل دڑوں میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد شہر میں ملیریا نے وبائی شکل اختیار کر لی. صدیق سمرو گوٹ میں 17 سالہ انور نامی نوجوان ملیریا سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا. ضلع خیرپور میں گیسٹرو میں مبتلا 2 بچیاں جاں بحق ہو گئیں. ایک بچی گوٹ ماروشر میں, جبکہ دوسری تحصیل ٹھری میروا کے گوٹ خدا بخش شر میں جان کی بازی ہار گئی. خبر آپ کو دیں, کراچی اور لاہور کے درمیان مسافر ٹرینیں تاحال بحال نہ ہو سکیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ کراچی تا لاہور ٹریفک کی بحالی کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے, ابھی مزید کئی روز لگ سکتے ہیں. پٹ ایدن میں زیرآب ٹریک کے دورے کے موقع پر وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ پٹ ایدن میں ٹریک پر بڑی مقدار میں پانی موجود ہے, یہاں پتھر ڈالا جا رہا ہے. ٹریک کی بحالی کے لیے 350 سے زائد ملازمین دن رات کام کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ٹریک بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے, مگر پیسنجر ٹرین چلا کر لاکھوں زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. دیکھیں, یہ ریلوے جو ہے نا, ریلوے یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے, ایک سائنس ہے پوری. بحال ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا, چند ہفتے بھی لگ سکتے ہیں, جب تک, کیونکہ وہ نیچے سارا کچھ ویٹ ہے, کہ ابھی چونکہ پانی اترا نہیں ہے تو ہم نے پورے وسائل یہاں لگا دیے ہیں جتنے بھی ہیں, وہ کہ وہ محدود ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے خبردار کر دیا کہ کام نہ کرنے والے افسران معطل نہیں ہوں گے بلکہ گھر جائیں گے. کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر محکمے کے افسران متاثرہ علاقوں میں کام کریں. ریسکیو اور ریلیف کے بعد بحالی کا کام شروع ہوگا. پاکستان نیوی نے, پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, جس میں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو ڈیلی بنیاد پر ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں. کیونکہ اس مشکل کی اس گھڑی میں جو ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے. کہیں پہ یہ شکایت نہ آ سکے کہ جی ادویات اس وقت موجود نہیں ہیں. لوگوں کو گھروں تک جو ہے کھانا پہنچایا جا رہا ہے, مطلب دروازہ نوک کر کے کہ جی آپ کا کھانا آیا ہے. کراچی میں دوسرے روز بھی بادل برس پڑے. آندھی اور پھر طوفانی بارش نے جل تھل ایک کر دیا. سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 28 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. کے الیکٹرک کے 200 سے زائد فیڈرز ٹرپ ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں. مزید جانتے اس رپورٹ میں. کراچی میں کبھی حبس تو کبھی برسات. تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش نے اچانک ہی شہر کو جل تھل کر دیا. ملیر, شاہ فیصل, شار فیصل, کورنگی, لانڈھی, گلشن اقبال, گلستان جوہر, صدر, آئی چندری گڑھ روڈ, ڈیفنس اور کلفٹن میں کالی گھٹائیں جم کے برسی. سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 28.5 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. سعدی ٹاؤن میں 28, ڈیفنس فیز 2 میں 24, اورنگی ٹاؤن اور گلستان جوہر میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. تیز بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 225 فیڈرز ٹرپ کر گئے, جس سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی. سندھ ہائی کورٹ کے اطراف میں بارش کا پانی پھر جمع ہو گیا. ہر بار سے برساتی پانی کی نکاسی بر وقت ممکن نہ ہو سکی. ابھی آپ کو خبر دیں, کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی سے لاپتہ ہونے والے ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن عرفان بسار شاہپور چاکر سے مل گئی ہے. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سہیل شبیر سے. سہیل, بتائیے کارکن کب سے لاپتہ تھا اور کب لاش برآمد ہوئی؟ بالکل, دیکھیں آج اندرون سندھ سے جو ہے وہ ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی تھی, جس کی شناخت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکن عرفان کے نام سے ہوئی ہے, جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ عرفان کو 6 سال قبل
PIB के इलाके से जो है वो लापता किया गया था और आज को जो है वो आज अंदरून सिंध में जो है वो फेंका गया है। इस हवाले से MQM राब्ता कमेटी ने जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने अपने कारकुन के इस कत्ल पर जो है वो अफसोस का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी जो है वो इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल अपडेट करने के लिए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फौजें नागोर्नो कराबाख में एक बार फिर आमने सामने आ गई। 2 साल कबल जंगबंदी के बाद दोनों फरीकों में शदीद फायरिंग जारी है। सरहद पर दर्जनों अफराद के मारे जाने के इत्तला सामने आ रही हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया एक दूसरे पर शदीद गोलाबारी कर रहे हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें, साफ विमेन फुटबॉल कप में पाकिस्तान ने मालदीव को रिकॉर्ड 7 गोल से शिकस्त दे दी। खटमंडू में जारी इवेंट के तीसरे और ग्रुप मैच में पाकिस्तान और वेमेंस ने मालदीव के खिलाफ शानदार खेल का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी टीम शुरू ही से छाई रही। पाकिस्तान की नादिया खान ने 4 गोल स्कोर किए। रामीन फरीद, खदीजा काजमी और अनमोल हीरा ने एक एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। मालदीव की टीम कोई गोल स्कोर ना कर सकी। नादिया खान किसी भी इंटरनेशनल मैच में 4 गोल करने वाली पहली पाकिस्तानी फुटबॉलर बन गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के T20 टाकरे में 6 रोज बाकी रह गए। T20 सीरीज का पहला मैच 20 सितंबर को कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में पाक इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए विकेटों के स्कोर का काम मुकम्मल कर लिया गया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची में 4 प्रैक्टिस विकेटें भी तैयार की गई हैं। 6 माह कबल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद से नेशनल स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेला गया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।